गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। पहले आपने पढ़ा कि समाजशास्त्र क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अब आपका ये टॉपिक है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। सबसे पहले तो किसी भी विषय के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, या वो क्या क्या पढ़ाता है, या उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। अध्ययन क्षेत्र से अभिप्राय उस सीमा के निर्धारण से है जिस सीमा के अंतर्गत रहकर कोई भी विषय अपना अध्ययन करता है। फिर से एक बार बताती हूं कि अध्ययन क्षेत्र से अभिप्राय उस सीमा के निर्धारण से है जिस सीमा के अंतर्गत रहकर कोई भी विषय अपना अध्ययन करता है। उसके बाहर वो नहीं जा सकता। जो उसका अध्ययन क्षेत्र है उसी के अंतर्गत रहकर उसको अध्ययन करना पड़ता है। जब समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की बात आई तो समाजशास्त्रियों में, विचारकों में काफी मतभेद हो गया और एक निष्कर्ष या एक मत पर वो लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके कारण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को दो संप्रदायों के अंतर्गत रखकर देखा गया। पहला स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि इस संप्रदाय को मानने वाले विचारकों में ये विचार है कि समाजशास्त्र एक शुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, क्योंकि यही एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, इसलिए इसे स्वरूपात्मक संप्रदाय के नाम से जाना गया। ये समाजशास्त्र को एक शुद्ध विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान मानने वाले विचारक सभी रहे और इस विचार का या इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है जॉर्ज सीमेल। जॉर्ज सीमेल इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और उनके साथ टॉनीस, वीरकांत, वॉन वीस आदि प्रमुख विचारक हैं। दूसरा जो संप्रदाय है वो है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय को मानने वालों का ये विचार है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है क्योंकि यह जीवन की सामान्य दशाओं का अध्ययन करता है। व्यक्ति का विभिन्न पक्ष होता है, जैसे धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि। हर पक्ष का अध्ययन, चूंकि हर विषय जो है उसमें कॉमन जो है वो कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य के हर पक्ष का अध्ययन करना जरूरी होता है अगर हम सामाजिक संबंधों को समझना चाहें। तो जो समन्वयात्मक संप्रदाय वाले समाजशास्त्री या विचारक जो रहे, उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विशेष या विशुद्ध या शुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता। ये एक सामान्य विज्ञान है क्योंकि इसको अपने अध्ययन के लिए अन्य विषयों पर भी आश्रित रहना ही पड़ेगा। तो इस विचारधारा को मानने वाले लोगों में दुर्खिम, हॉबहाउस और सोरोकिन प्रमुख हैं। अन्य विचारक भी हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। तो अगर समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र पूछा जाएगा तो इस तरह से चार्ट बनाकर आपने प्रदर्शित करना है। पहला कि सबसे पहले आपने लिखना है कि समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, उसको दो भागों में विभाजित करना है। एक तरफ लिखना है स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरी तरफ लिखना है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के नीचे लिखना है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। फिर एरो लगाना है
फिर लिखना है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। यही एक ऐसा विषय है जो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। इसको शॉर्ट करके लिखा गया है, इससे पूरा समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद एरो लगाना है और जॉर्ज सेमेल का नाम सबसे पहले लिखना है, क्योंकि ये इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद वॉन वीस, वीरकांत, टॉनीज। दूसरी तरफ समन्वयात्मक संप्रदाय के नीचे एरो लगाकर आपने लिखना है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। फिर आपने एक एरो लगाना है और फिर नीचे लिखना है कि जीवन की सामान्य दशाओं का अध्ययन करता है। फिर एक एरो लगा के लिखना है दुर्खिम, हॉबहाउस, सोरोकिन। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। अध्ययन क्षेत्र के अलावा दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि किसी भी विषय की प्रकृति क्या है। हर विषय, जैसे एक व्यक्ति होता है ना, तो विभिन्न व्यक्तियों के अपने अलग अलग नेचर होते हैं, सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते। उसी तरह से ये जो विषय हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, सबके अपने अपने अलग अलग नेचर है। हर विषय का, हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग नेचर होता है। तो समाजशास्त्र का भी अपना एक नेचर है। क्या है वो? कि जैसे समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र की प्रकृति जब आप लिखेंगे तो समाजशास्त्र की प्रकृति में पहला जो आपने आंसर देना है, वो पहला पॉइंट जो है वो ये होगा कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। प्राकृतिक विज्ञान में आते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि, जिनका प्राकृतिक संसार से जो है वो संबंध रहता है। लेकिन समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। समाजशास्त्र जो है, दूसरा पॉइंट जो है वो समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। कहने का मतलब समाजशास्त्र इससे संबंध रखता है, चूंकि कि ये विज्ञान है तो इससे संबंध रखता है कि क्या है, क्या होना चाहिए था या क्या अच्छा रहेगा, इससे समाजशास्त्र का कोई मतलब नहीं है। एक विज्ञान जो होता है वो क्या करता है, आपके सामने ज्ञान प्रस्तुत कर देता है। तो क्या है से मतलब होता है समाजशास्त्र का, क्या ठीक रहेगा या क्या अच्छा रहेगा, क्या होना चाहिए, इससे उसका मतलब कोई भी नहीं होता। तीसरा, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। समाजशास्त्रीय ज्ञान को प्रस्तुत करता है, न कि उसका व्यवहारिक ज्ञान देता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। समाजशास्त्र अपने ज्ञान को प्रस्तुत करता है, उसके बाद उसको किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए, ये नीति निर्धारक जो हैं, ये सरकार जो है, नेता जो हैं, वो अपने आप तय करते हैं नीतियां कि इसके आधार पे क्या। अब जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे बेरोजगारी के क्या कारण हैं, बेरोजगारी के कारण बता दिए गए, बेरोजगारी क्या है इसको बता दिया गया। इसको कैसे दूर किया जाएगा, ये सरकार नीतियां बनाकर कैसे दूर करेगी, ये सरकार का, नेता का और अन्य संस्थाओं का कार्य है। समाजशास्त्र अपेक्षाकृत अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज सामाजिक संबंधों से बना हुआ है। तो जो भी घटनाएं समाजशास्त्र अध्ययन करता है वो अमूर्त होती हैं, मूर्त नहीं होती हैं। समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है, न कि विशेषीकरण करने वाला विज्ञान। जैसे समाजशास्त्र का इससे कोई मतलब नहीं होता है कि कारगिल में पाकिस्तान ने कब आक्रमण किया था या कब्जा जमाया था, लेकिन इससे जरूर समाजशास्त्र का एक संबंध होता है कि किसी भी आक्रमण या किसी भी युद्ध के दौरान किस तरह से किसी देश की जो अंदरूनी शक्ति है वो सुदृढ़ होती है, दृढ़ होती है, बहुत अच्छी हो जाती है। इससे समाजशास्त्र जो है वो अपना संबंध रखता है। और लास्ट कि समाजशास्त्र एक अनुभव पूर्ण
और तर्कपूर्ण, अनुभव सिद्ध भी कह सकते हैं, और तर्कपूर्ण विज्ञान है। ये जो समाजशास्त्र की जो सिद्धांत हैं, जो अवधारणाएं हैं, ये कपोल कल्पना नहीं है। ये बहुत ही अनुभव के आधार पर, शोध के आधार पर, बहुत अध्ययन के आधार पर, वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर समाजशास्त्र की कोई अवधारणा या समाजशास्त्र की कोई विचारधारा जो है वो सामने आती है। तो इस तरह से आज मैंने 2 टॉपिक क्लियर किया कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है और समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो इस तरह से जब आप बुक में पढ़ेंगे दोबारा, उसके बाद आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आशा करती हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे।